तुम जानते हो रोहित, कल जब नेहा कॉलेज से घर जा रही थी, प्राची ने भारी आवाज़ के साथ कहा। तब उस पर विशाल और उसके कुछ दोस्तों ने एसिड फेंक दिया। ये सब रोज का है। अब हर बार जरूरी तो नहीं कि लड़की को कोसा जाए। मैंने बिना चेहरे पर सिकन लाए कहा। प्राची के कदम अचानक रुक गए। हाँ, गलती तो नेहा की ही थी। बेचारा विशाल, उसने तो कितनी मासूमियत के साथ उसे पूरी कॉलेज के आगे प्रपोज किया था। लेकिन गलत तो नेहा थी, जिसने इनकार कर अपने करियर पर फोकस करना चाहा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहा। एक मिनट, शायद गलती तो उसकी ये भी थी कि वो पैदा हुई, पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर निकली, है ना? यही कहना चाहते हो ना तुम? प्राची ने दुख और गुस्से के मिश्रित स्वर में कहा। तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि बीच कॉलेज कैंपस में कोई तमाशा हो और सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट को मेरे ऊपर हंसने का मौका मिले। क्या मतलब था फिर तुम्हारा? हो सकता है विशाल उससे सही में सच्चा प्यार करता हो और नेहा की रिजेक्ट कर देने से उसे झटका लगा हो और वो गुस्से में ये सब कर दिया हो। ओ, सच्ची मोहब्बत, रियली? फिर तो नेहा को अब अपनी गलती सुधारनी चाहिए। विशाल तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है ना? फिर तो वो अब इस हालत में भी नेहा को अपना लेगा। उसके जल चुके चेहरे से उसे अब भी प्यार होगा। वो अब भी उन आंखों में डूबना चाहेगा जो कि एसिड से गलकर अंदर धंस चुकी हैं, क्योंकि वो तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है ना। कितना शानदार तोहफा दिया है उसने नेहा को। वाह, प्राची ने एक सांस में कह दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। अरे तुम, हाँ बोलो बोलो ना, क्या हुआ? कितने शानदार तरीके से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अब तो वो नेहा से शादी करेगा, उसकी ज़िंदगी संवारेगा, है ना? अब तो वो एक एसिड का तालाब बनवाएगा और उसमें कूदेगा, क्योंकि इससे तो उनका प्यार और भी मजबूत होगा, है ना? प्राची ने वैसे ही गुस्से में ऊंची आवाज़ के साथ कहा। देखो, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। मंगेतर हो तो वही बनकर रहो, ज़्यादा सर पर मत चढ़ो। मैंने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा। आखिर वो एक लड़की होकर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। एक नारी, वही नारी जिसे हमारे शास्त्रों में पशुओं शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है। मुझे, यानी कि एक पुरुष को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे कैसे सहन करता? मंगेतर हूँ नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे जैसी घटिया सोच वाले इंसान से शादी नहीं कर सकती। तुम एक अनजान लड़की को लेकर मुझसे रिश्ता खत्म कर रही हो। रिश्ता लड़की की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी घटिया सोच की वजह से टूटा है, और फिर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते। तुम्हें ये बात जरूर समझ में आती अगर नेहा तुम्हारी बेटी होती और फिर उसे विशाल जैसा आशिक मिला होता। इतना कहकर प्राची ने सगाई वाली रिंग उंगली से निकालकर मेरे ऊपर फेंक दिया और पलटकर वापस कैंपस से बाहर जाने वाले कॉरिडोर की ओर मुड़ गई। मैं भी अपनी तमाचे खाई हुई सोच को संभालता सहलाता आगे की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, प्राची ने जो किया, क्या वो सही किया? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।